जय हिंद साथियों, डीआरटी क्लास परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने आज के इस क्लास में। जैसा कि अब आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में चर्चा की थी और जिसमें हमने अब तक जो पढ़ा वो ये था कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास है क्या। जैसे कि आप सब जानते हैं, शारीरिक शिक्षा का जो इतिहास है वो रोमन साम्राज्य से शुरू होता है और रोमन साम्राज्य में जो है शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। पहला है आपका होमर काल, दूसरा है आपका स्पार्टा काल, तीसरा है आपका पूर्व एथेंस काल, चौथा है आपका उत्तर एथेंस काल। आपका होमर काल में जो होता है, होमर काल में होमर नाम के एक नेत्रहीन कवि होते हैं और उन्हीं के नाम पर जो है इस समय को होमर काल कहा जाता है। होमर जो थे आपके, इनकी 2 रचनाएं थे, इलियड और ओडिसी। और यहाँ पे जो होमरिक काल में जो था, शिक्षा का जो मेन उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विस्डम था। अगला है आपका, दूसरा है आपका स्पार्टा काल। स्पार्टा काल जो था यह तानाशाही था। यहाँ पे जो है शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मैन ऑफ एक्शन था। यहाँ पे लोगों को राष्ट्रवादी योद्धा तैयार करना होता था। अगर दुर्भाग्य से यहाँ पे अस्वस्थ बच्चे पैदा हो जाते थे तो उन्हें माउंट टाइगर्स नमक पहाड़ी पर से उठाकर फेंक दिया जाता था। अगला है आपका, जो हमने कल चर्चा की थी, पूर्व एथेंस काल। पूर्व एथेंस काल, यहाँ पे लोकतंत्र का जन्म होता है और यह जो है लोकतांत्रिक विचार का उदय होता है। यहाँ पे जो होता है आपका, यहाँ पे 7 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दीक्षा का के बाद जो है शारीरिक शिक्षा के लिए उन्हें गुरुकुल या पेलेस्ट्रा में भेज दिया जाता था। 7 वर्ष तक के बच्चों को के पहले वाले बच्चे वो अपने माता पिता के साथ रहते थे। यहाँ पे जो है एक मुख्य चीज़ थी, यहाँ पे कीचड़ स्नान बहुत फेमस था और इसी के कारण जो है कि यहाँ पे जो है संगीत विद्यालय था जिसे डिडोस्केलियम कहा जाता था। और यहाँ पे जो है शिक्षक जो होते थे वो आयोजन जो चलता था उसके विजेताओं को फरिश्तों का ताज पहनाया जाता था। और यहाँ पे 4 मुख्य प्रतियोगिताएं होती थी जिन्हें खेल महोत्सव के नाम से जाना जाता था। वो 4 प्रतियोगिताएं थी: ओलंपिक खेल, पीथियन खेल, स्थिनिमियन खेल और नीमियन खेल। ओलंपिक खेल जो था वो 776 ईसा पूर्व में हुआ, जो भगवान जीएस देवता के सम्मान में खेला जाता था। और भगवान जो जीएस देवता थे वो आपके आकाश के देवता थे। दूसरा है आपका पीथियन खेल। पीथियन खेल जो था ये डेल्फी के पर्वत पर खेला जाता था और यह जो था आपका भगवान जो है अपोलो देवता के सम्मान में खेला जाता था, जो आपके सूर्य के देवता थे। तीसरा है आपका स्थिनिमियन खेल। ये जो है आपका कोरिंथ नामक स्थान पे खेला जाता था। ये जो है पैडोनोमस नामक देवता के सम्मान में खेला जाता था और पैडोनोमस जो है आपके समुद्र के देवता थे। अगला है आपका नीमियन खेल। नीमियन खेल जो था ये अर्गलीज नामक स्थान पे खेला जाता था और यह भगवान जीएस देवता के सम्मान में खेला जाता था। भगवान जीएस देवता जो थे आपके आकाश के देवता थे। आपका जो है ओलंपिक खेल और नीमियन खेल, इन दोनों के जो देवता थे वो जीएस देवता थे और जीएस देवता जो है आपके आकाश के देवता थे। अब अगला बचा हुआ जो पार्ट है वो है आपका उत्तर एथेंस काल। उत्तर एथेंस काल। उत्तर एथेंस काल, इसे बाद का एथेंस काल या स्वर्णिम काल, इसे 3 नामों से जाना जाता है: उत्तर एथेंस काल, बाद का एथेंस काल या स्वर्णिम एथेंस काल। पहला, इस युग को शारीरिक शिक्षा का स्वर्णिम
युग कहा जाता है। इस युग को दार्शनिक युग भी कहा इस युग में मुख्य 3 दार्शनिक थे। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जिन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत काम किए। हिप्पोक्रेटस, इन्होंने मेडिकल एक्सरसाइज का जनक कहा जाता है। इस युग का अंत रोमन साम्राज्य द्वारा किया गया। इस युग का अंत कोरिन्थ के पतन के साथ हो जाता है। इस युग में व्यवहारवादी विचारधारा थी। इस युग में 2 रूढ़वादी दार्शनिक थे। अरिस्टोफनेस, उत्तर एथेंस काल को 3 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है।
आपका पहला है आपका उत्तर एथेंस काल, दूसरा है आपका बाद का एथेंस काल या स्वर्णिम काल। इस समय का जो टाइम पीरियड था, इस युग को स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस युग को दार्शनिक युग भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के महान दार्शनिक जो थे तीन, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन तीनों का जो है जन्म इसी में टाइम पीरियड में हुआ था, इसलिए इसे दार्शनिक युग या फिलासफर युग कहा जाता है। सुकरात, अरस्तु के गुरु जी प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु जी सुकरात थे। अगर बात करें अरस्तु के शिष्य जो है आपके सिकंदर महान था। हिप्पोक्रेटस, जिन्हें मेडिकल एक्सरसाइज का जनक कहा जाता था। इस युग का अंत का जो है रोमन साम्राज्य द्वारा किया गया और रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। इस युग का अंततः जो अंत हुआ था कोरिंथ के पतन के साथ ही हो जाता है। इस युग को व्यवहारवादी विचारधारा का था, क्योंकि यहाँ पे व्यवहारवादी का अभिप्राय ये है कि यहाँ पे व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता थी। इस युग में दो रूढ़वादी दार्शनिक थे, अरिस्टोफेनेस और जेनोफेन।